लेकिन भगवान ने आगे का उत्तरा सुन, जहां से प्रवेश होगा गोपुरम कहलाएगा, जहां भक्त खड़े रहेंगे वो जगमोहन कहलाएगा, लेकिन मंदिर का वो भाग जहां मैं स्वयं मूर्ति के रूप में विराजमान रहूंगा वो आज के बाद गर्भगृह कहलाएगा, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि मैं उत्तरा के गर्भ में भी गया था। इसलिए आज भी मंदिर में मूर्ति जहां रहती है उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह इसलिए कहते हैं कि जहां भगवान विराजमान है वो गर्भगृह है। और भागवत कह रही है कि मंदिर का वो कमरा जहां भगवान की मूर्ति रहती है वो भी उतना ही पवित्र है जितना मां का गर्भ पवित्र है। कुछ लोगों को भगवान मंदिर के गर्भगृह से मिले हैं और हजारों लोगों को भगवान एक मां के गर्भ से मिले। बोलो, दशरथ जी को कौन से मंदिर से भगवान मिले? उन्हें तो महारानी कौशल्या के गर्भ से मिले। वसुदेव जी को अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान मिले। तो केवल भगवान मंदिर से नहीं मिला करता है, भगवान एक पतिव्रता स्त्री के गर्भ से भी दुनिया को मिलता है। दशरथ को भगवान अपनी पत्नी के गर्भ से मिले, वसुदेव को भगवान देवकी के गर्भ से मिले हैं। इसलिए मां का गर्भ भी उतना ही पवित्र होता है जितना मंदिर का गर्भगृह पवित्र होता है। पर आप मंदिर में, मेरी एक प्रार्थना है, गुजरात यहां से बिल्कुल लगा हुआ है, मैंने गुजरात में बहुत कथाएं की है और इस समर शिशु कथा तो अनेक गुजरात में हमने की है। पर एक बात निवेदन करता हूं कि हमारे यहां 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रगट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इन 2 को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा गया ये मुझे पूछा गया। जब महर्षि मार्कंडे की तपोभूमि उत्तराखंड में, उस पर में जब श्रीमद् देवी भागवत की कथा कर रहा था और गंगोत्री के 350 तीर्थ पुरोहित उसके यजमान थे, तब एक बड़े विद्वान कर्मकांड के ज्ञाता ने मुझ बालक को पूछ लिया, बोले पंडित जी गुप्त नवरात्रि में और प्रकट नवरात्रि में भेद क्या है? 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा गया और 2 को प्रकट नवरात्रि क्यों कहा गया? हमने कहा देवी भागवत बहुत स्पष्ट रूप से संकेत करती है उसका कि गुप्त नवरात्रि हमारे यहां तब मनाई जाती है जब किसान बीज बोता है, उन ऋतुओं में आती है वो, क्योंकि बीज धरती में गोपनीय हो जाता, दिखता नहीं है। और प्रगट नवरात्रि तब मनाई जाती है जब दोनों ऋतुओं की फसलें आ जाती है। तो फल नवरात्रि, फल दिखता है, बीज दिखता नहीं है। इसलिए कोई कामना से अगर साधना करो, तपस्या करो तो गुप्त नवरात्रि में करना, और जब जगदम्बा आपकी इच्छा की पूर्ति कर दे तो उसका जो उत्सव मनाओ वो उत्सव प्रगट नवरात्रि में मनाओ। साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है और फल का जो उत्सव होता है वो प्रगट नवरात्रि में मनाया जाता है। ये 4 नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, एक नवरात्रि और है 5वीं, और वो 5वीं नवरात्रि 9 दिन की नहीं होती है, 9 महीने की होती है। और वो नवरात्रि भगवान करे आपके हमारे सबके घर आंगन में मने। वो 9 महीने की नवरात्रि कब आती है? जब हमारे घर की बेटी या हमारे घर की बहू जब गर्भवती हो तो 9 महीने उसे बेटी भी मत मानना, 9 महीने उसे बहू भी मत मानना, 9 महीने उसे अपनी कुल देवी मानना, क्योंकि उसके गर्भ से ही आपके कुल की वृद्धि होती है। 9 महीने गर्भवती स्त्री ना किसी की बेटी है, ना बहन है, ना बहू है, वो हमारे आंगन में 9 महीने तक हमारी कुल देवी है। हमारा वंश उसी कुल देवी की कोख से आगे बढ़ता है।
इसलिए जितनी सावधानी नवरात्रि में आप रखते हो उतनी ही सावधानी उस गर्भवती के साथ रखना। जैसा दुर्गा को नैवेद्य लगाते हो वैसा उसको भोजन कराना, जैसा दुर्गा को प्रसन्न रखना चाहते हो वैसा उसको प्रसन्न रखना, जैसा दुर्गा को शास्त्र सुनाते हो ऐसा उस गर्भवती स्त्री को भागवत और रामायण सुनाना। जितना आप सेवा, आदर, सत्कार, भोजन, प्रसादी, पूजा, स्तुति जगदम्बा की करते हो, ऐसे 9 महीने गर्भवती अपनी बेटी या बहू की करना, तो भगवान करेगा तो उसके गर्भ से या तो नारायण जन्मेगा या तो फिर महालक्ष्मी जन्मेगा।